हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 9 वीडियो तक कर लिए हैं लाइट का। ये 10th पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो बता देते हैं। हालांकि छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो किस कलर का दिख रहा है? तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है ना, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये जो ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो हमको ये ग्रीन ही क्यों दिख रहा है? हमको ये ग्रीन ही क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए इसका रीज़न ये है। मान लीजिए कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट है? कोई ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो हमको ये हरा दिखेगा। ठीक है ना, जब इसको हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा हमको, क्योंकि ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि इस पर सनलाइट आ रहा है। ठीक है ना, तो सन का लाइट क्या होता है? सातों रंग आता है सन से, लेकिन सातों रंग मिलकर वाइट लाइट बनता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि सन से वाइट लाइट आ रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और जब ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तभी ना हमको दिखेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमको नहीं दिखेगा। पहले ही बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमको कब दिखता है, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये मान लीजिए कि ये सन से वाइट लाइट इस पर आकर पड़ा, इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर सन से वाइट लाइट आकर पड़ा, ये आकर पड़ा इस पर वाइट लाइट, सन से वाइट लाइट आया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो सन से वाइट लाइट आके पड़ा। कौन सा लाइट पड़ा इस पर? सन से वाइट लाइट आकर पड़ा। ठीक है, वाइट लाइट आकर पड़ा। तो वाइट लाइट में तो सातों कलर्स हैं, जो विबजियोर नाम के कलर्स हैं वो सातों है इसमें, है ना। विबजियोर, इसमें सब कलर्स है विबजियोर, क्योंकि सन से जो वाइट लाइट आ रहा है उसमें ये सातों कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सन से वाइट लाइट आया तो ये क्या करता है, ये ग्रीन क्यों दिख रहा है हमको? ये क्या करता है ना, ये सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेगा? सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बाकी सारे कलर्स को ये क्या कर लेगा? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कौन सा कलर का करेगा? तो जिस कलर का लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा हमको वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो ये लाइट आया, जैसे यहाँ पर कौन कौन सा देख लेते हैं, वी, आई, बी, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सातों, इन 6 कलर, जैसे सन से जो वाइट लाइट आया तो सातों कलर्स पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट पर आकर, ये वाले ऑब्जेक्ट पर जो ग्रीन कलर का हमको दिख रहा है। ठीक है, तो सातों कलर्स को ये क्या कर लिया? एब्जॉर्ब, 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन कौन से कलर को? तो ये एब्जॉर्ब कर लिया आपका वायलेट कलर को, इंडिगो कलर को, ब्लू कलर को, येलो कलर को, ऑरेंज कलर को और रेड कलर को। एब्जॉर्ब करने का मतलब कि ये खुद में, खुद के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, इन, लेकिन तो ये रिफ्लेक्ट क्या किया? ये रिफ्लेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या करेगा? ग्रीन कलर करेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? यहाँ सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो सातों कलर्स था ना, तो ग्रीन तो एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जेक्ट से गया, कौन से कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होकर गया? ग्रीन कलर का। और यहाँ पर हम आँख से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ग्रीन कलर का लाइट मेरे आँखों में पड़ा, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमको कैसा दिखेगा? ग्रीन ही कलर का दिखेगा, ग्रीन ही कलर का दिखेगा। तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ग्रीन क्यों दिखता है? तो ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे वाइट लाइट पड़ा, सातों कलर्स पड़ा, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? बाकी 6 कलर्स को, जैसे कि वायलेट को, इंडिगो को, ब्लू को और येलो को, ऑरेंज को, रेड को, सब को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब खुद के अंदर रख लेता है, इनको रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर को। तो सिर्फ ग्रीन कलर को जब रिफ्लेक्ट करता है ये ऑब्जेक्ट, तो ग्रीन कलर का लाइट मेरे आँखों में आया, तो जिस कलर का लाइट मेरी आँखों में आएगा हमको वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखेगा ना, इसलिए हमको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखता है?
ग्रीन कलर का दिखता है। तो समझ में आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट कि एन ऑब्जेक्ट appears an object appears green an object appears green colored। कोई ऑब्जेक्ट हमको ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर ओनली। इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर ओनली। ठीक है। अब ये लाइट है तो लाइट बताएं वेव भी होता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यानी कि डिपेंड करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमको किस कलर का दिखेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस कलर के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ देखिए ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया तो ग्रीन कलर मेरी आंखों में आया तो हमको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखा? ग्रीन। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ग्रीन क्यों दिखता है? अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का ग्रीन कलर होना इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ग्रीन कलर मेरी आंखों में आएगा तो हमको ग्रीन दिखेगा। बाकी जो 6 कलर्स है विबजियोर में उन सबको ये क्या कर ले रहा है? ये ऑब्जेक्ट खुद के अंदर रख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए उसी तरीके से मान लीजिए कि ये पहला था, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा देख लेते हैं। देखिए ये कैसा ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है? ये हमको रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। रेड कलर का दिख रहा है मतलब ये रेड ऑब्जेक्ट है, रेड ऑब्जेक्ट है। तो इसको देखेंगे तो हमको लाल दिख रहा है, ठीक है। तो सेम इसमें भी अप्लाई होगा कि लाल क्यों दिख रहा है। तो देखिए इस सन से आया क्या? मान लीजिए इस पर वाइट लाइट आकर पड़ा, इस पर वाइट लाइट आकर पड़ा, ठीक है। ये वाइट लाइट आया और इस पर वाइट लाइट आकर पड़ा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे ये वाइट लाइट आकर पड़ा, ठीक है। वाइट लाइट आकर पड़ा तो सातों कलर्स इस पर आकर पड़ा एक साथ, ठीक है। क्योंकि सातों कलर्स मिलकर क्या बनाता है? वाइट बनाता है, ठीक है। सातों कलर्स का कॉम्बिनेशन वाइट लाइट बनता है। तो ये क्या करता है कि ये बाकी कलर्स को ना सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जितने भी कलर्स हैं। जैसे कि बताते हैं, जैसे कि विबजियोर था ना, पैटर्न क्या था? विबजियोर पैटर्न था मेरा वाइट कलर में। ये सातों कलर्स हैं कि सातों कलर्स मिल के ही वाइट कलर बना रहा है। जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये ऑब्जेक्ट पे वाइट लाइट पड़ा तो ये रेड दिख रहा है हमको। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो 6 के 6 कलर्स को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये कौन कौन सा कर लिया? तो एक तो वायलेट कर लिया, इंडिगो कर लिया एब्जॉर्ब, ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन एब्जॉर्ब कर लिया, येलो एब्जॉर्ब कर लिया और ऑरेंज एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब नीचे जो दिखा रहे हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इन 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, खुद के अंदर रख ले रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसको। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेड दिख रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा है? रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमारे आंखों में कौन सा कलर का लाइट गया? रेड कलर का लाइट गया। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं खड़े होकर तो आँख हमारा ये है। तो यानी कि हमारे आँख में सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट, रेड कलर का लाइट पहुँचा। तो रेड कलर का लाइट पहुँचा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेड कलर रिफ्लेक्ट किया, तो इसलिए हमको ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। तो समझ में आया कोई ऑब्जेक्ट हमको रेड क्यों दिखेगा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी 6 कलर्स को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिस कलर का लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर मेरी आंखों में आएगा, तो हमको ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी छोटा सा एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि रेड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to it reflects red color only, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट
का लाल दिखना किस कारण होता है? कोई ऑब्जेक्ट हमको रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है? तो वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हमको वो ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखेगा। तो वही लिख दिए हैं कि रेड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का लाल कलर का होना क्यों होगा? क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ओनली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमको रेड दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ये वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वाइट कलर का। ठीक है, सफ़ेद रंग का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पर वाइट कलर का हमको दिख रहा है, तो मान लीजिए कि इस पर वाइट कलर आके गिर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो वाइट कलर इस पर आकर गिरा इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब इस पर सातों कलर्स गिरा जो विबजियोर नाम का है। ठीक है, तो वाइट कलर इस पर गिरा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे वाइट कलर आके गिरा, तो देखिए इसमें तो सातों कलर्स है ना, इसमें तो सातों कलर्स है। वाइट कलर में सातों कलर होता है विबजियोर नाम का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सातों कलर्स इस पर आकर पड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, किसी भी कलर के, जैसे यहाँ पर कौन सा लाइट इस पर आकर गिरा? वाइट लाइट आकर गिरा ना इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर वाइट लाइट आकर गिरा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, कोई भी कलर्स के जो विबजियोर दिख रहा है, किसी भी इन सब में से किसी भी कलर्स के लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यानी कि ये यहाँ से वाइट कलर रिफ्लेक्ट हो गया। कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो गया? वाइट कलर। ठीक है, तो वाइट कलर आया था और ये ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? वाइट कलर को ही रिफ्लेक्ट कर दिया, पूरे के पूरे, किसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर वाइट कलर गिरा था आकर, और ये क्या किया? वाइट लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब इस पे सातों कलर्स गिरा था इस ऑब्जेक्ट पर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस पे सातों कलर्स गिरा। ठीक है, और जब इस पे सातों कलर्स गिरा तो ये सातों कलर्स को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। विबजियो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबको। तो सब के सब लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ये जो सातों कलर्स है वाइट लाइट बनाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे वाइट लाइट गिरा, और ये क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, वाइट लाइट इस पर गिरा और ये वाइट लाइट को ही क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, तो वाइट लाइट इस पर गिरा और ये वाइट लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि हमारे आँखों में कौन सा कलर आया अबर? तो सातों कलर्स रिफ्लेक्ट होकर आया। तो सातों कलर्स रिफ्लेक्ट होकर आया, यानी कि वाइट लाइट हमारे आँखों में आया, क्योंकि सातों कलर्स मिलकर वाइट बनाएगा। तो हमको ये ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? वाइट दिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आया? तो यहाँ लिख लेते हैं कि वाइट, एन ऑब्जेक्ट एपियर्स वाइट, एक ऑब्जेक्ट हमको सफ़ेद क्यों दिखता है? तो एन ऑब्जेक्ट एपियर्स वाइट, एक ऑब्जेक्ट का सफ़ेद दिखना क्यों? बिकाउज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको सफ़ेद दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट पे वाइट लाइट आके पड़ रहा है, तो वो सारे कलर्स के लाइट को क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, किसी भी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का वाइट दिखना, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, वायलेट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है, इंडिगो को भी रिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लू को भी, ग्रीन को भी, येलो को भी, ऑरेंज को भी और रेड को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सातों कलर्स को रिफ्लेक्ट किया, तो सातों कलर्स मिलकर वाइट लाइट बनाया और वाइट लाइट हमारे आँखों में आया। समझ में आया? तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाइट दिखता है, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सातों का सातों कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑल कलर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? वाइट दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट हमको कैसा दिख रहा है? मान लीजिए कि ये कोई ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ब्लैक ऑब्जेक्ट, काले रंग का कोई ऑब्जेक्ट है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमको काला क्यों दिखता है वो देखते हैं। देखिए इस पर तो वाइट लाइट आके गिर रहा होगा। ठीक है, ये वाइट लाइट आकर गिरा इस पर। ठीक है, वाइट लाइट इस पर आकर गिरा,
इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो ये क्या किया, वाइट लाइट आके गिरा, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कि ये सातों कलर आके गिर रहा है इस पर, विबजियोर नाम का, ठीक है ना, सातों कलर्स आके गिरा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेता है, ये सारे के सारे कलर्स को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, ये सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब विबजियोर, विबजियोर, ठीक है। तो देखिए ये सातों के सातों कलर्स को क्या कर लिया, ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया, किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो देखिए वाइट लाइट आकर गिरा इस पर और ये क्या किया, सातों कलर्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यानी कि खुद के अंदर रख लिया, वायलेट कलर को भी एब्जॉर्ब कर लिया, इंडिगो को भी, ब्लू को भी, ग्रीन को भी, येलो को भी, ऑरेंज को भी और रेड को भी, सारे कलर्स को, लाइट को ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो कोई लाइट ये रिफ्लेक्ट किया, जब सारे कलर्स को एब्जॉर्ब ही कर लेगा तो कोई लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा, कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे आँखों में कोई लाइट नहीं आएगा, ठीक है, कोई लाइट नहीं आएगा। तो जब हमारे आँखों में लाइट आएगा ही नहीं तो हमको ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का। तो मान लीजिए रूम है, रूम में रात का समय है और सारा बल्ब ऑफ है, ठीक है। तो हमको रूम कैसा दिखता है, पूरा का पूरा ब्लैक अंधेरा दिखता है रूम, क्यों, क्योंकि कोई लाइट हमारे आँखों में आता ही नहीं, इसीलिए हमको पूरा वो ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो यहाँ भी ऐसे हो रहा है, वाइट लाइट आकर गिरा तो ये ऑब्जेक्ट सातों कलर्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो कोई कलर हमारे आंखों में नहीं पहुंचा, तो कोई कलर जब पहुंचा ही नहीं तो हमको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट का ब्लैक कलर का होना क्यों होता है, ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to it absorbs all colors, ठीक है। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का ब्लैक दिखना, किसी ऑब्जेक्ट का ब्लैक कलर का होना, कोई ऑब्जेक्ट काले रंग का है, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सारे के सारे कलर्स को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारे के सारे कलर्स को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, किसी कलर्स को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो सारे कलर्स को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमको क्या दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ चीज़ है, लाइट देखिए लाइट क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यानी कि सन से जो लाइट आ रहा है उसमें आप सन के लाइट में छत पर मान लीजिए कोई ग्लास रख दीजिए, तो ग्लास देखते हैं थोड़ी देर बाद देखिएगा तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ही लोग धूप में खड़े रहते हैं ज़्यादा देर तक तो हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि लाइट क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट में एनर्जी है। तो लाइट जब किसी चीज़ पर पड़ता है तो उसका टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाने का काम करेगा। जैसे सनलाइट में रख दिए हम ही लोग हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का। या फिर कोई थाली है, कोई ग्लास है, सन रख दीजिए छत पर, देखिए क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि सन का लाइट आ रहा है, रूम में रखा रहता है थाली गर्म तो गर्म नहीं होता है, लेकिन जब छत पे रख दीजिएगा धूप में तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि लाइट आएगा उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो यानी कि देखिए यहाँ वाइट कलर के ऑब्जेक्ट को देखिए, वाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सातों के सातों कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मतलब जितना कलर इस पर आया सारे कलर्स को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो किसी कलर को एब्जॉर्ब किया, किसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि टेम्परेचर जो है वाइट कलर का, टेम्परेचर ऑफ वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ वाइट कलर्ड, टेम्परेचर ऑफ वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। यानी कि वाइट कलर के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जो था वही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सातों कलर्स को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो किसी लाइट को ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है तो हीट इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया तो कोई एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यानी कि वाइट कलर का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है,
ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए, क्योंकि सातों कलर्स को तो इसलिए बोलते हैं ना, गर्मी में बोलते हैं कि अगर कोई गर्मी में इसलिए बोला जाता है कि सफ़ेद रंग का टी शर्ट पहनिए, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग का कपड़ा जो होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है वो क्या करता है, साथ गर्मी में हम लोगों को ज़्यादा गर्म नहीं महसूस होने देता है, क्योंकि सन से जो लाइट आएगा तो सबके सब लाइट को क्या कर देता है, वाइट कलर का शर्ट या टी शर्ट रिफ्लेक्ट कर देगा सातों कलर्स को, तो हमको क्या गर्मी महसूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम मान लीजिए ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं, तो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सातों कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब सातों कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो लाइट में है एनर्जी, यानी कि इसका एनर्जी भी बढ़ेगा। तो लाइट है हीट काउज करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है ऑब्जेक्ट पर। तो यानी कि देख सकते हैं हम कि ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ, ठीक है। तो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट जो है वो कोई लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसलिए गर्मी में अगर ब्लैक कलर का हम लोग शर्ट या टी शर्ट पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। इसलिए ब्लैक कलर का टी शर्ट गर्मी के मौसम में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण गर्मी महसूस होने लगता है हम लोगों को बहुत। ठीक है, तो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और वाइट कलर के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है।